टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है सफियाबाद गांव हरियाणा में। इस गांव के अंदर एक जोड़ बना था जो तकरीबन 1 वर्ष पहले बनना शुरू हुआ था और 6-7 महीने के उपरांत ये बन के तैयार हुआ था और इसको 3-4 महीने के करीब इसको बने हुए हो गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ गांव के लोगों की जो शिकायतें हैं वो ये हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से इसकी अच्छी तरह से जो है केयर नहीं की गई है या जो मटेरियल जो लगना चाहिए था वो मटेरियल नहीं लगाया गया है। यहाँ पे घटिया मटेरियल की जो है इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जगह जगह दरारें आ चुकी हैं और कुछ जगह आप देख सकते हैं मेरे पीछे उधर जो है कच्चा छोड़ा हुआ है। और आइए जानते हैं उसी के बारे में जो गांव के जो समाज सेवी हैं वो क्या बताते हैं इसके बारे में कि ये कैसे क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल खत्री है। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? सफियाबाद वासी हूँ मैं। तो सर क्या समस्या है यहाँ की, आप बताएंगे? समस्या हमें ये आ रही है, दिक्कत ये जो जोड़ का काम कार्य हुआ है, हम ये चाह रहे हैं कि ये जोड़ का जो कच्चा छोड़ा हुआ है ये बिल्कुल रेत है, ये ऐसे थोड़ी ही बारिश में ये कटने लगा है। ये खेत में जो है ये कट के सारा खेतों में जाएगा, तो ये गवर्नमेंट का जो पैसा लगा है ये पानी में जाएगा, बेकार हो जाएगा ये पैसा। हम चाहते हैं कि ये जो है ये टुकड़ा जो कच्चा पड़ा है इसको पूरा का पूरा पक्का किया जाए। पहले आपने किसी से बात की इसके बारे में? हमने बात की थी, जेई साहब से भी पूछा था कि पैसा ख़त्म हो गया है। क्या पैसा अधूरे जोड़ के लिए पास किया था गवर्नमेंट ने? हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी काम गवर्नमेंट देती है पैसा तो पूरे काम का तो देती होगी। हम चाहते हैं कि जैसे और जगह बनी है जोड़, हमारा जोड़ भी ये कंप्लीट हो जाए और जिससे ये समस्या आगे तक की ख़त्म हो जाए। ये जो अधूरा छोड़ा है ये गलत है, क्योंकि ये है रेत बिल्कुल। अगर जरा सी ज़्यादा बारिश आ गई ना ये टूट के फिर खेतों में जाएगा। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होना। 10-20 साल से हमारे ग्राम प्रधान का जो ये खेत था जोड़ बना हुआ था, अब किसी तरह से निजात मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये थोड़ा सा कच्चा छोड़ने से ये बेकार हो जाएगा फिर। और इसकी जो बाउंड्री जो है आप देख रहे हैं बाहर जो तार वार जो बांधे हुए भी टूटे हुए हैं जगह जगह से। अगर यहाँ पे कोई पशु या कोई जो है किसी किस्म का कोई जानवर इसमें आकर गिर जाए तो मौत होगी उसकी, या कोई व्यक्ति भी जो है अंधेरे में हो सकता है वो भी लड़खड़ा के इसमें गिर जाए। तो क्या ये गलत नहीं किया गया? ये गलत है, लेकिन इस पर दीवार होनी चाहिए। जो ये रास्ता है मेन रास्ते से आदमी भी गुजरते हैं, पशु भी गुजरते हैं, तो कम से कम इधर तो दीवार होनी चाहिए। इधर एकेडमी, हमारी एकेडमी के बच्चे हैं और एकेडमी की तरफ भी ये जो टूट के जा सकता है जो कच्चा छोड़ा हुआ है। और इधर खेत है, ये खेत में ये पोल हैं कितने दिन रहेंगे? ये रेत मिट्टी नीचे आ जाएगा, ये पोल गिर जाएंगे, बेकार हो जाएगा सब। अगर ये पक्का होता तो ये पोल जो है रुके रहते। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी यहाँ पर है। जैसा कि अभी गाँव वासियों ने बताया कि यहाँ पर जो चीज़ें जैसे बननी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं बनी है और गांव में इस तरह का रोष है कि कल को अगर मान लिया कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब मैं कहूँगा कैमरामैन से ज़रा वो दिखाएं, ये जो गांव की तरफ से जो आने वाला गंदा पानी है वो आके सीधा इसके अंदर रुकता है और यहाँ से निकलने के बाद जब यहाँ भी इकट्ठा हो जाएगा और फ्लो हो जाएगा तो यहाँ से निकल के पानी, आप आगे आ जाइए मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आगे आने के बाद फिर पानी इस गड्ढे के अंदर जाएगा और इस गड्ढे के अंदर जाने के बाद फिर इसको और फ्लो होने के बाद फिर ये पानी निकल के फिर इसके अंदर आता है। यानी साफ़ पानी होने के बाद फिर ये पानी यहाँ से निकल के फिर उसमें जाता है। आप देख सकते हैं कि अभी तक डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को ग्राम सभा को सौंपा नहीं है। जिस दिन वो ग्राम सभा को सौंप देंगे तब ग्राम सभा की जिम्मेवारी बनती है कि इसकी साफ़ सफाई भी की जाएगी। उससे पहले साफ़ सफाई की जिम्मेवारी किसकी है? आप देख सकते हैं कितना गंद इसके अंदर जो भरा हुआ है और इधर भी आप देख सकते हैं। अगर यही हालत है तो फिर ये 3-3 बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी? तो पहले की तरह एक ही रहने देते। लेकिन यहाँ साफ साफ झलकता है कि यहाँ बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, यानी सरकार का जो पैसा है उसे मिट्टी में मिलाने की तैयारी जोरों पर चल रही है और वो इसी गांव में नहीं सभी गांवों के अंदर यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर कोई जल्दी से आवाज़ नहीं उठाता। क्यों? कोई किसी के दबाव में आ जाता है, कोई किसी की शर्म से आ जाता है और यही कारण है कि जिसकी वजह आप देख सकते हैं ये पीछे एकेडमी है और इस एकेडमी की ज़मीन के साथ में लगता हुआ भी कच्चा छोड़ा हुआ है। अगर कल को बारिश के समय में अगर ये
नीचे अगर खिसक के नीचे आ जाए तो एकेडमी की ज़मीन भी नीचे आएगी। और सामने आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँ जरा सामने दिखाएं, वो सामने देख सकते हैं, वो किसान की ज़मीन के साथ में लगता हुआ हिस्सा है ये, जिसको कच्चा छोड़ा हुआ है। अब बारिश के समय में जब वो बह के नीचे आएगी तो क्या उस किसान की ज़मीन में जो फसल खड़ी है क्या वो बर्बाद नहीं होगी? बर्बाद होगी। और जब वो बर्बाद होगी तो किसान क्या करेगा? भूखा मरता, कर्जे में दबकर आत्महत्या ही करेगा और कुछ नहीं बचता उसके सामने। इसलिए हम ये चाहेंगे कि सरकार के नुमाइंदे इस तरफ ध्यान दें और जो और गाँव में जो बन रहे जितने भी जोड़ तालाब बन रहे हैं उनमें जो हो रहा करप्शन है उस पर ध्यान दें, नहीं तो आने वाला समय बहुत बड़ा हादसा सामने ला सकता है।